फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी एक बहुत ही प्रोफेशनली बिजनेसमैन होते हुए भी एक बहुत ही प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। देखिए, नॉलेज देने से ही नॉलेज बढ़ती है और मैं जो चाहता हूँ कि ये मेरा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और भी बिजनेसमैन को शेयर करिए ताकि हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग देश बन सके। और आज हमारे देश में देखिए हार्डवेयर इतना डेवलपमेंट है, जहाँ पे चाइना में सॉफ्टवेयर डेवलप है, वहीं पर हमारा देश में हार्डवेयर ज़्यादा डेवलप है। और देखा जाए तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दोनों मिलके ही एक नए जनरेशन का उद्घाटन करते हैं। और हम लोगों को देखिए जरूरत है कि सभी लोगों के सामने हर दिन एक नई चुनौती आती है, ठीक है। तो शक्ल को बदलो और अक्ल को बदलो, ये मेरा बहुत बड़ा स्पीच रहता है। अपने हर दिन अपने शक्ल को बदलो, हर दिन अपने अक्ल को बदलो। हम जिस रूढ़िवादी में जीते आ रहे हैं, जिस तरह से हम जो सोच रहे थे, जो पहले हुआ था वो आज नहीं होगा, और जो आज हो रहा है वो कल नहीं हो सकता। इसलिए हर दिन अपने आप को चेंज करो, शक्ल को बदलो और अक्ल को बदलो। हर दिन आपका शक्ल बदलना चाहिए, हर दिन आपका पहनावा बदलना चाहिए, हर दिन आपका जो है एटीट्यूड बदलना चाहिए, हर दिन आपका बिहेवियर बदलना चाहिए, हर दिन आपका माइंड जो है ग्रो होना चाहिए। आप अपग्रेड होते नहीं रहोगे तो दुनिया आपको बहुत पीछे छोड़ देगी। आज से पहले बटन वाला फोन रहता था, क्या आज स्क्रीन टच आ गया। आज क्या है, पहले लोग ऐसे चलता था, एक तावा जैसा रहता था, बजता था, ओम जय जगदीश हरे, मतलब उस पर लगाते थे तो बजता था। फिर आपका कैसेट आया, तो कैसेट लगाते लगाते टर्न करके टूट जाता था। इसके बाद आपका डीवीडी आया, फिर आपका आया सीडी आया, आज आपका आ गया है पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव भी अब आने वाले वक्त में क्या, पेन ड्राइव का भी समय खत्म होगा। आपका आएगा, आपका एक चिप्स आएगा, और चिप्स के हिसाब से और भी क्या आ सकता है पता नहीं है। इसलिए आप जो है अपने आप को अपग्रेड नहीं होंगे तो आप अपना बिजनेस को, अब देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन है उसी की जगह पर उसी जगह बैठे हुए हैं। दो दुकान के जगह, कल उनका 2 शटर था, अब 1 शटर पर आ गए हैं। अब कुछ बिजनेसमैन को देखे होंगे जो वो शटर में थे अब रोड पर फुटपाथ पर लगा रहे हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे भी बिजनेसमैन है जो फुटपाथ पर थे, आज जो है बिल्डिंग में बड़े बड़े शोरूम लगा चुके हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड किए हैं, अपडेट किए हैं, तभी तो अपने आप को एक झुग्गी झोपड़ी से महल में आ गए और एक फुटपाथ से लेकर के शोरूम तक आ गए। तो आपका सोच क्या है और मेरा क्या सोच है? देखिए, आपने सोच को नहीं बदलोगे, जब तक आप करोड़पति बनने के लिए सोचोगे नहीं, तब तक आप करोड़पति बन नहीं सकते। तो हर आदमी का एक सोच होना चाहिए, सोच के पीछे ही आपका अपग्रेड होना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, आप प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट बनाने के बाद डिस्पैच कैसे करना है, ये बहुत चैलेंज विषय बन जाता है कि अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सही सलामत कैसे पहुंचाए ताकि वो कस्टमर तक पहुंच करके फिर हमको दोबारा ऑर्डर कस्टमर से आए। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग जब होता है। आज जितने भी लोग हैं ये रीजन से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। जैसे आपको होज पाइप भेजना है तो किस ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया जाए कि हम उसको सही सलामत समय पर पहुंचाया जा सके। आज के समय में बार बार बोलता है कि मनी इज लाइफ है, मगर टाइम इज लाइफ है, टाइम इज मनी है। अगर टाइम ही से ही मनी आता है, एक आदमी 1 सेकंड में कितना करोड़ों रुपया कमाता है, आप 1 सेकंड को आप ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। एक आदमी 1 मिनट में, अब मानिए मुकेश अंबानी का 1 सेकंड का कितना इनकम है, टाटा रतन का 1 सेकंड का इनकम कितना है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, करके देखो। और आपका 1 सेकंड करता है कितना कीमत है, एक आम आदमी का 1 सेकंड का कितना कीमत है।
आप भी 60 ईयर्स के लिए आए हो इस पृथ्वी पर, मैं भी 60 ईयर्स के लिए आया हूँ। मुकेश अंबानी, टाटा, रत्न, सब लोग तो 60 ईयर्स को ही लेके आए, उनके एज 60 ईयर्स है, लेकिन वो अपने आप को अपग्रेड किए, अपडेट किए। आप बोलते हो कि बहुत कंपटीशन है, जहां कंपटीशन है वही कस्टमर है मेरे भाई। अब नोकिया था ही, आइडिया था ही, एयरटेल था ही, तो क्या मुकेश अंबानी क्यों सोचा कि हमारा रिलायंस चल जाएगा, जियो चल जाएगा? क्या सोचने की जरूरत थी? जीप था ही, ट्रैक्टर था ही, फिर आपका कार, मारुति कार वालों ने क्यों सोचा कि हमारा कार चल जाएगा? बात समझ में? बैलगाड़ी थी तो क्यों किसी ने सोचा कि ये चलना चाहिए, एरोप्लेन चलना चाहिए? बैलगाड़ी ही रहता। आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करो। एक माल डिस्पैच करने की बात आती है तो आपको जमीन से आसमान में के धरती से आपको पैर खिसकने लगता है। आखिर डिस्पैच कैसे किया जाए? तो हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि लोकल में ट्रांसपोर्ट बुक करना, लोकल ऑटो बुक करने आना चाहिए। जो हमारे पास काफी लोग बुक कर लेते हैं, जैसे कि वैष्णवी बुक कर लेती है, लावण्या बुक कर देती है, सौजन्या बुक कर लेती है, बाकी और आदमी को क्यों नहीं बुक करना आता? क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। आज आपको माल कहीं से कहीं भेजना है तो आप किसके ऊपर डिपेंड रह रहे हो? वो बुक करता तो शायद रावण भाई बुक करता तो शायद हमारा माल जाता था। आप क्यों नहीं सीख रहे हो? आप डिस्पैच पे आपको सीखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। हर आदमी को सीखना चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड रह करके क्या करना चाहते हो? बैलगाड़ी को बैठे रहो, कार वाला आगे निकल जाएगा। साइकिल चलाते रहो, मोटरसाइकिल वाला आगे निकल जाएगा। बात समझ में? तो हम जो है अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पीछे हैं। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, आज के डेट के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। क्या हमारे फादर जो है धोती पहनते थे, क्या हम भी धोती पहन करके काम करें? पहले पेन इंक में डुबा के पेन से लिखते थे, कि आज भी हम इंक पेन से लिखे पूरा पेपर वेस्ट हो जाएगा, इंक गिर गया तो गया पेपर। तो आप अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे? आप अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे? अपडेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप जो है इतना रिलैक्स बैठे हुए हो, वह हमारे को बस क्या करना है, पैसे करना है। जो जिंदगी से हारे हुए लोग रहते हैं, इस तरह का थॉट रखते हैं, जिनको जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ आगे किसी को देना नहीं है। जो लेने वाला है कभी भी पीछे रहेगा, जो देने वाला है कभी भी आगे रहेगा। याद रखो, जो लेता है, जो हमेशा हाथ फैला के रखता है, जो कभी हाथ फैला के रखता है वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। कि हाथ में जो रखा वो गिर जाएगा, हाथ आगे जाएगा तो ऐसा समझे। और जो देने वाला है ऐसा देते जाएगा, क्योंकि उसको गिराना ही जाए, वही आगे बढ़ते जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर से सोचो, जो कभी भी हमेशा लेता है, सैलरी इज ए ड्रग ऑफ योर लाइफ, सैलरी इज ए ड्रग ऑफ योर लाइफ। आप सैलरी के ऊपर काम कर रहे हो, बोलो कि हमका सैलरी बस है, जिसके ड्रग, जिस दिन आप ड्रग लेना बंद कर दोगे आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। जिस दिन आपकी नौकरी चली जाएगी तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, आप त्राही हो जाएगा आपका फैमिली चलाने के लिए। तो व्हाई आर नॉट अपग्रेड टू यू? अंडरस्टैंड? आप ज्यादा कमाओगे तो किसी को दे सकते हो, क्यों नहीं कमाना चाहते हो? क्यों नहीं मेहनत करना चाहते हो? क्यों नहीं अपग्रेड होते हो? हमेशा ऐसा लेने को सोचते हो, तो लेने के लिए तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप मंदिर के सामने खड़े रहते हैं, पब्लिक आती जाती है, जितने भी लेने वाले, भीख मांगने वाले खड़े रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। आप भी बैठे रहोगे, नौकरी करोगे, जॉब करोगे, अपग्रेड नहीं होगे, इनकम नहीं बढ़ाओगे, वही भिखारी की तरह एक ही जगह पड़े रह जाओगे। आगे बढ़ो, कुछ करो। क्या नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं अपग्रेड हो सकते? ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं बुक कर सकते? ऑर्डर क्यों नहीं ले सकते? बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको भिखारी बनने की आदत हो गई है। बने रहो भिखारी, बैठे रहो रोड के किनारे। देना सीखो, देना। जिस दिन आप देना सीख जाओगे, आपके हाथों में से पैसे कम पड़ना पड़ेगा और भागोगे पैसे कमाने के लिए। नेक्स्ट क्या टॉपिक है?
हाउ टू डिस्पैच योर कंसाइनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है कि अपने कंसाइनमेंट को कैसे डिस्पैच करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कीप द रेडी एंड चेक अकॉर्डिंग टू पीओ। जो भी आपको मटेरियल आपको डिस्पैच करना है तो पहले पीओ मंगाइए कि अकॉर्डिंग पीओ के हिसाब से हमारा मटेरियल ओके है नहीं है। सब कुछ इंस्पेक्शन कर लो, पैकिंग डिफरेंस सब कुछ ओके होने के बाद ही आपको गाड़ी लगाना है। नेक्स्ट क्या है? पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट बनाइए कि आप जैसे भी आप करते हो तो पैकिंग लिस्ट आप डिस्पैच वाला बनाकर तुरंत आपको बिलिंग वाले को देना है कि आप ये पैकिंग डिटेल है, आप बिल बना के इस अकॉर्डिंग पैकिंग के हिसाब से मेरे को दीजिए। नेक्स्ट क्या है? शिपिंग लेवल। शिपिंग लेवल भी होना चाहिए। जो मटेरियल आप बुक भेजने वाले हो उसको मार्किंग करिए। जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल आप भेज रहे हो, मान लीजिए 230 6 का भेज रहे हो, किस ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हो तो आप लिख दो VRL। किस ट्रांसपोर्ट में जाने वाला उसको मार्किंग कर दो शॉर्टकट। तो शिपमेंट का जो है हमेशा लेबलिंग होना चाहिए। आप क्या भेज रहे हो, साइट पे भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, वो कस्टमर का शॉर्टकट नेम भी डाल दो किसको भेज रहे हैं। जैसे कि आप कोई कस्टमर है उसका शॉर्टकट आपको मालूम होना चाहिए। वो आपको आउटवर्ड में डाल दीजिए कि हम वो जब भेजे थे ना उसको तो ये सब मार्किंग किए थे। कल के वो कस्टमर बोलेगा कि आपका माल रिजेक्ट हो गया तो क्या व्हाट विल बी आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई? आप उस कंसाइनमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हमारा ही मटेरियल है? तो आप बोल दोगे कि हम जब भेजे थे तो हमारा मार्किंग था, ऐसा लिखा था, उसमें VRL में गया था, ये VRL लिखा था और लेबल उसको था। अंडरस्टैंड? कुछ मार्किंग तो रहेगा ना, राइट? नेक्स्ट क्या है? इनवॉइस एंड वे बिल। फिर आपको इनवॉइस और वे बिल पर तुरंत फोकस करना चाहिए। जैसे पैकिंग लिस्ट तक इनवॉइस वे बिल बंद करके डिस्पैच वाले के पास आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है चेक ट्रांसपोर्टर व्हीकल अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस। अब देखिए अकॉर्डिंग जो व्हीकल नंबर डाला गया है ट्रांसपोर्ट में, देखिए कोई भी वे बिल बनाइए तो उसमें आप किस गाड़ी से जा रही है उसका गाड़ी का नाम डाल दीजिए, ट्रांसपोर्ट का नाम डाल दीजिए, ताकि जो डिस्पैच वाला पर्सन है अकॉर्डिंग बिल के हिसाब से उसी गाड़ी को नंबर मिलाएगा। हाँ ये गाड़ी इस इनवॉइस के लिए, हाँ ठीक है। आप बहुत बड़ी कंपनी एट द टाइम 10 गाड़ियां लाइन में रहती है। अब जिसका इनवॉइस आता है तो उससे जाता है वॉचमैन और बोलता है सिक्योरिटी गार्ड, आप ये आपका नंबर है, आपका नंबर का बिल आ गया, आप इधर लेके आइए, यहाँ पर आउटवार्ड में लेके आइए, यहाँ पर लोडिंग होगा। बाकी गाड़ियां खड़ी रहेगी, 2-2 दिन तक खड़ी रहती है। बिल्कुल लेबोरेटरी में देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी में जाके देखिए, भारत फोर्ज में जाके देखिए, पुणे में 10 गाड़ियां लाइन में खड़ी है, लेकिन जिसका एंट्री नंबर आया वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पास डिस्पैच वाला बोलेगा जाओ गाड़ी को लेके आओ, वहां से डिस्पैच उसमें डालेगा। तो बिल देखिए, क्रॉस चेक करिए। और हमारे पास भी कई मिस्टेक हुआ, जिसका माल डालना किसमें चला गया। तो आपको जैसे बिल आया आप चेक करिए कि यही गाड़ी का नंबर है ना, इसका माल इसमें डालना है तो करेक्ट जाएगा, ठीक है। रॉन्ग डिस्पैच होने से फिर वहां पर गया फिर आएगा तो आपको डबल खर्चा पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। अगर खर्चे रहते हुए चेक नहीं किया गया तो माल दूसरी जगह जा सकता है, राइट? ऐसा हुआ है कई बार। नेक्स्ट, क्रॉस चेक ड्यूरिंग लोडिंग कंज्यूमर। फिर आपको क्या करना चाहिए, लोडिंग आप जब कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा लास्ट मंथ में रिपोर्ट आया कि कैंप और रबर इंडस्ट्री में एक बंडल ज्यादा गया, एक साइज का एक बंडल कम आया। अब वो हमको तो लॉस है, नेक्स्ट टाइम उसको फ्री में देना पड़ेगा उतना माल। तो जब भी आप मटेरियल को लोड करते हो तो आपके अकॉर्डिंग कितना 40 बंडल डाला एक साइज का, एक साइज का इतना डाला, तो डालने के बाद फिर दूसरा साइज डालने से पहले गाड़ी के ऊपर जाके क्रॉस नोट करो, ठीक है इतना आ गया क्या, हमने यहाँ पर गिना था 1 2 टिक किया था। फिर भी जब वहां पर लोड हुआ गाड़ी पे तो लोड को चेक करिए कि भाई ये इतना आ गया कि कितने लोड लाया, तो गाड़ी को ऊपर एक बार चेक करो, आ गया ना, ओके, तब फिर दूसरा। तो प्लीज क्रॉस चेक ड्यूरिंग द लोड ऑफ द मटेरियल, ताकि आपको कस्टमर से कोई कंप्लेंट न रहे, कोई शिकायत न रहे, और सब मार्किंग करिए। नेक्स्ट क्या है, Again cross check and take photos of vehicle with raw material. जैसे आपका पूरा लोड हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, एवरीथिंग इज ओके, दे टेक फोटोग्राफ विथ व्हीकल्स। आपका मटेरियल लोड हो गया, उस व्हीकल के साथ फोटो लीजिए और तुरंत अपने ग्रुप में डालिए, डिस्पैच ग्रुप में, और वहां से तुरंत कस्टमर को डाल देगा जो उससे रिलेटेड पर्सन है, मार्केटिंग वाला, का आपका मटेरियल लोड हो गया, ये गाड़ी से जा रहा है। नेक्स्ट क्या है,
Take photo and video before loading your consignment and share to the customer. और जैसे कि आपको बोला कि जैसे कि आप फोटो भी ले लीजिए, वीडियो भी ले लीजिए कि आपका कंसाइनमेंट लोड हो गया गाड़ी में, अभी गाड़ी रवाना हो रही है, अब जो है कस्टमर को आप भेज सकते हैं कि ये गाड़ी आपका लोड हो गई है, आपको अब जा रही है, थोड़ा देर के बाद आप आज नहीं तो कल आपको LR कॉपी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? Check LR copy. इसके बाद जैसे अभी क्या होता है कि बहुत कंसाइनमेंट का होता है कि जब आकर के LR कॉपी जब देता है कस्टमर, अब LR कॉपी पर आपको ये देखना है कि बिल के रिकॉर्डिंग उसमें बिलिंग एड्रेस में जो एड्रेस है वो वही एड्रेस का है कि नहीं पिन कोड। और ये जब रेट क्या बात हुआ था, जिसे आपको जो रेट बात हुआ था वही रेट इसमें अमाउंट डाला है कि नहीं डाला है, आप ध्यान नहीं देते हो, फिर वो मटेरियल LR जाएगा, कस्टमर बोलेगा कि यार आप इतना बोला था रेट बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए, अब नेक्स्ट टाइम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि नहीं ट्रांसपोर्ट वाला रेट डाल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप क्या कर सकते हो कि मटेरियल तो आपसे ले रहे हैं ना सर, ट्रांसपोर्ट वाला से तो नहीं ले रहे, तो आपने ट्रांसपोर्ट वाले से हम बात करके हमको बात कराना था ना कि इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेट इतना लगा दिया कि हमको इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं कंसाइनमेंट, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर देके फायदा क्या है? राइट? नेक्स्ट क्या है? Check rate of transportation. हाँ, तो आप देखिए कि नेक्स्ट क्या है कि वही बात आ जाती है कि जैसे कि रेट, जैसे LR कॉपी दिया, LR कॉपी देने के बाद कितने लोग चेक करते हैं? तुरंत चेक करिए। आप क्या करते हैं? LR कॉपी आ गया, कस्टमर को भेज दिए, LR कॉपी आ गया, कस्टमर को भेज दीजिए, आपका रिस्पांसिबिलिटी खत्म नहीं। LR कॉपी को रीड करिए, फर्स्ट रीड द LR कॉपी आफ्टर रिसीविंग, और तुरंत उसका जो अमाउंट है आप फिर से टाइप करिए कि सर ये इतना मटेरियल का इतना अमाउंट TCI प्राइट या कोई भी लिया है, उसको वर्ड अपने टाइप करके व्हाट्सएप में उसको डालिए। कुछ इफ एनी डाउट सर प्लीज कॉल मी, क्योंकि अभी समय रहते हुए भी वहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्ट में डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मैटर आपके साथ रहना चाहिए। हर कंसाइनमेंट जैसे लोड हुआ, LR कॉपी मिला, तुरंत आपके कस्टमर को भेज के, और अमाउंट नहीं देख पा रहे तो आप तो देख पा रहे तो आप वहाँ पर लिख दीजिए कि इतना अमाउंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना किया, आपको इतना ही पे करना है। कुछ डाउट है तो बताइए, हम बात करेंगे। राइट? नेक्स्ट क्या है? Send LR copy to your dispatch group. जैसे आपका LR कॉपी आएगा तो आपके कंपनी का ग्रुप है तो सबको मालूम हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे वो अकाउंट वाला क्या करेगा, उसको पूरा अपडेट कर देगा, और दूसरे दिन अकाउंट्स वाला क्या कर रहा है, LR कॉपी उसका इनवॉइस और उसका लेजर पूरा जो मेल कर देगा, ताकि उसको अगर समय रहते हुए भी अगर नहीं मिला तो उसके थ्रू अपना एक इनवार्ड में एंट्री कर लेगा इन्वेंटरी में। राइट? नेक्स्ट क्या है? Knowledge of porter. नॉलेज ऑफ पोर्टर भी होना चाहिए। जैसे कि आप क्या आप करते हो कि वो फला बुक करेगा तो ठीक है, वैष्णवी बुक करेगी तो ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, गाड़ी आने दो ना, क्या दिक्कत है? तो हर आदमी का बुक करने आना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, यही मायने नहीं रखता, आप आजकल मार्केट डिजिटल, आप कहीं गए स्टेशन पर उतरे, आप स्टेशन से आपको किसी रिलेटिव के पास जाना, तो अगर आप किसी डायरेक्ट ऐसे गाड़ी को बुला के बोलो आओ जी यहाँ पर जाने के लिए कितना लगोगे, तो जहाँ पर 1000 रुपये का होने वाला मांगेगा 3000 आपको देना पड़ेगा, तो 2000 रुपया का तो बचत होगा। ऑनलाइन बुक करना आएगा तो आप ऑनलाइन बुक करो, तुरंत आपके पास लोकेशन मारो, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन, तुरंत आएगा, गाड़ी आपको लेके जाएगा। उसी तरह से एक पोर्टर है जो कि हम आप ऑटो को बुलाएंगे तो आने जाने का दोनों किराया पकड़ेगा, तो क्या करेगा पोर्टर वाला, जिस लोकेशन पर मानिए कि यहाँ से पिक पॉइंट दिया है, डिलीवरी पॉइंट ये है, और दोनों लोकेशन मान को उसको मारिए, वहाँ पहुंचेगा, मटेरियल पिक करेगा, आपको फिर करेगा, जहाँ फिर वहाँ उसको लोड मिलेगा। क्योंकि अब ये मामूली का ऑटो वाला जाएगा तो वहाँ पर जाने के बाद सिकंदराबाद भेजोगे तो सिकंदराबाद आने जाने का रेट लेगा, लेकिन वो पोर्टर वाला सिकंदराबाद जाएगा तो फिर सिकंदराबाद से फिर उसको लोड मिलेगा, क्योंकि वो ऑनलाइन पे है, डिजिटल है, पोर्टर है। इसलिए आपको पोर्टर का नॉलेज होना चाहिए, डिजिटल मार्केट है, कैब का नॉलेज होना चाहिए, ओला का नॉलेज होना चाहिए, और रैपिडो का नॉलेज होना चाहिए। अब हाउ टू चूज द ट्रांसपोर्टेशन पोर्टर। अरे पोर्टर में भी आपको मान लीजिए 100 मीटर भेजना है, 100 किलो भेजना, तो 1 टन का गाड़ी बुक नहीं कर सकते। आपको 40 किलो माल भेजना है या 50 किलो भेजना, तो आप उसके लिए आप जो रैपिडो बुक कर सकते हो, ओला बुक कर सकते हो। अगर आपको 500 किलो तो उसमें भी एक 3 व्हीलर बुक कर सकते हो। 500 किलो से ज़्यादा है तो आप टाटा एसी बुक कर सकते हो, और 1 टन से ऊपर है तो आप जो है अशोक लीलैंड बुक कर सकते हो, और 5 टन तक है तो DCM बुक कर सकते हो। इस तरह से आपका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज पावर, इसलिए बार बार बोलता है। इसके साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।